As you know, we all are studying human respiratory system. In human respiratory system, first part is nostrils, in which fine hairs are present, and these hairs are responsible for air filtration, and these nostrils open into nasal chambers. In nasal chamber, wax glands are present and they secrete mucus, and mucus trap the dust particles. Okay बच्चों, so both nostrils and nasal chambers are responsible for cleaning the air. तो if we are taking air, intake of air is taking place through mouth, हम मुंह खोल करके अगर सांस ले रहे हैं तो ना हमारी एयर फिल्टर होगी, ना हमारी एयर क्लीन होगी, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एयर के अंदर वो सब हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे. ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन सब को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू रेस्पायर थ्रू नॉस्ट्रल्स नेजल चैम्बर, यानी कि नाक से ही हमें सांस लेनी है. ओके नेजल चैम्बर्स कंटिन्यू इनटू फेरिंग्स. ओके फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड air. Okay, and pharynx continues into larynx which is known as voice box. and voice box में कुछ लोगों का एक हड्डी सी थ्रोट में निकली रहती है, पकड़ने में भी आ जाती है. क्रिकेटर हैं ईशांत शर्मा, उनकी भी काफ़ी कुछ निकली हुई है, तो दैट इज़ नोन एज एडम्स एप्पल. ओके एडम्स एप्पल, और उसमें कई सारे कार्टिलेज भी प्रेजेंट होंगे जिन्हें हमें ज़रूरत नहीं है. देन जो लैरिंग्स है वहाँ पर एक ओपनिंग भी होगी, जो किस में ओपन हो रहा है लैरिंग्स, आपके कंटिन्यू होकर के ट्रैकिया या विंड पाइप में, ट्रैकिया या विंड पाइप में, जिसे हम क्या कह रहे हैं, थ्रोट भी कह रहे हैं. तो लैरिंग्स कंटिन्यूज इनटू ट्रैकिया और विंड पाइप. और इन दिस ट्रैकिया स्पेसिफिक बड़ा अच्छा सा है, आपको याद करना पड़ेगा, सी शेप cartilaginous rings are present. Okay, C-shaped cartilaginous rings are present that ensure the air passage does not collapse. यानी कि जब हम एयर को बाहर निकाल रहे हैं तो ट्रैकिया की दोनों वॉल क्या हो सकती हैं, कोलैप्स हो सकते हैं. जैसे कि आप बैलून में एयर भरो तो फूल जाएगा, और फिर उसको निकाल दो एयर को, तो क्या होगा कि वो जो बैलून की अंदर की दोनों लेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी. ठीक है, और फिर मुश्किल होगी एयर फिल करने में. ऐसे ही जो हमारी ट्रैकिया है उसकी दो वॉल्स होंगी, उनके बीच में से पाइप में से एयर जा रही है, तो वो जब एयर हम बाहर निकालेंगे तो दोनों वॉल्स ऐसे पास पास आकर के क्या हो सकती हैं, कोलैप्स कर सकती हैं. ऐसे करके एयर निकली और कोलैप्स कर गई प्रेशर की वजह से. तो ये कोलैप्स नहीं हो तो इसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होंगी, इस तरीके से शी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होंगी. तो जरा सा कुछ होगा तो क्या होगा कि एयर बाहर निकले तो पास पास तो आएंगे लेकिन कोलैप्स नहीं करेंगे, क्योंकि कार्टिलेज की क्या खास बात है कि इट इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू. आप अपने कान को पकड़ो, मरोड़ो और वापस छोड़ दो तो क्या वो मुड़ा हुआ रहेगा, नहीं ना, वो कैसा हो जाएगा, वापस से अपनी शेप में आ जाएगा. तो इसी तरीके से यहाँ पर भी थोड़ा सा पास पास तो आएंगे जब एक प्रेशर से एयर बाहर जा रही है, लेकिन वो आपस में ऐसे कोलैप्स नहीं करेंगे. तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स, दैट दे एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, कि एयर पैसेज क्या नहीं हो, कोलैप्स नहीं हो. और ये ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होगा 2 ब्रांचेस में, और ईच ब्रांच गोज टू लंग्स. ओके, लेफ्ट लंग में जाएगी लेफ्ट साइड की ब्रांच, और राइट साइड की ब्रांच कहाँ जाएगी, राइट लंग में. तो जो ट्रैकिया डिवाइड करेगी वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड करेगी, दैट इज नोन एज प्राइमरी ब्रोंकाई. ओके, फर्दर डिवाइड होगी प्राइमरी ब्रोंकाई इंटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी इंटू टर्शियरी, टर्शियरी इंटू ब्रोंकियोल्स, terminal bronchiole, respiratory bronchiole, alveolar duct, air sac, and then after alveoli. Okay, in this way human respiratory system works. Okay, जो आपकी ब्रोंकाई हैं वो कहाँ पर ओपन हो रही हैं जी, लंग्स में. ब्रोंकाई में भी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगी. तो प्राइमरी ब्रोंकाई ओपन्स इनटू लंग्स. ओके, और लंग्स की खास बात क्या है बच्चों हमारे की, दे आर कवर्ड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कवर्ड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन.
ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यों जा रहा है? कंपटीशन के लिए। मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज प्लूरा। ठीक है, और क्या खास बात है लंग्स की? स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स, बिटवीन बोथ लंग्स इज नोन एज, बड़ा अच्छा सा नाम है, मीडिया, मीडियास्टिनम। और लंग्स कितने होंगे? दो, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग्स। ओके, राइट लंग में क्या होगा? कितने लोब्स होंगे? 3। और लेफ्ट में कितने होंगे बच्चों? 2। जैसे कि हमने लिवर में पढ़े थे 2 लोब्स होते हैं, ऐसे लंग्स में राइट में 3 लोब्स होंगे और लेफ्ट में 2 लोब्स होंगे। ओके बच्चों, एंड देन फाइनली लंग्स की जो ब्रोंकी हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, दे फॉर्म दी एल्वियोली। तो लंग्स में क्या होंगी प्रेजेंट बच्चों? लंग्स में प्रेजेंट होंगी आपकी एल्वियोलाई। ओके, एल्वियोलाई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं भाई, बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर हैं। व्हाट आर दीज? आर बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड। ब्लड बहुत ज़्यादा होगा। क्यों होगा भाई ब्लड? क्योंकि दे प्रोवाइड दी सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। ओके, तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, क्या खास बात है एल्वियोलाई की? कैसे होंगे? बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स। और दूसरी क्या बात होगी? थिन वॉल्ड। तीसरी खास बात क्या होने वाली है एल्वियोलाई की? विथ हाईली वेस्कुलराइज, एसिडी या जेडिडी कुछ भी लिख सकते हो। हाईली वेस्कुलराइज मीन्स दे हैव रिच सप्लाई ऑफ ब्लड सो दैट गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इजीली। ओके बच्चों, तो डायग्राम बना लें जरा सा। कैसे बनाएंगे डायग्राम? डायग्राम की प्रैक्टिस इज मस्ट बिकॉज दे समटाइम्स आस्क अबाउट दी लेबलिंग। तो सबसे पहले क्या जाने वाला है हमारा? नॉस्ट्रल्स, ये रहे 2 नॉस्ट्रल्स। ओके, देन क्या होने वाला है? यहाँ लिख लेते हैं नॉस्ट्रल्स। देन आफ्टर नेजल चैम्बर्स। कैसे बनेंगे भाई नेजल चैम्बर्स? ये लो, ये नेजल चैम्बर्स एंड ये आपकी ओपनिंग ऑफ माउथ, और देन आफ्टर ये आपके फेरिंग्स, ये आपका larynx, and then windpipe, and in this windpipe we have C-shaped cartilaginous rings. लीजिए, these are C-shaped cartilaginous rings. इसके बराबर में क्या प्रेजेंट है भाई बच्चों? बहुत दिमाग लगा करके समझने की जरूरत है। यहाँ होगा आपका फूड पाइप। ओके, नो रिंग। Further divides into, earlier I told you, primary bronchi. Okay, they also contain rings. लो, यहाँ भी rings बना लेते हैं। And they open into left lung. कैसे बनेगा सुंदर सा? लो जी, और ये रहा दूसरी साइड का लंग। डन। ओके बच्चों, हाँ। एंड इसके साथ क्या होने वाले हैं आपके पास में? ये जो स्पेस है दैट इज मीडियास्टिनम। दिस स्पेस, दिस इज मीडियास्टिनम, और यहाँ प्रेजेंट होगा आपका खूबसूरत सा स्ट्रक्चर। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज हार्ट। यहाँ होगा, चिपका हुआ नहीं होता, थोड़ा पास पास बन गया बच्चों, है ना। तो यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होंगी? रिब्स वगैरह प्रेजेंट होंगी। ये फर्दर ब्रांचेस बनाएंगी, प्राइमरी ऐसे करके ब्रांचेस बन रही हैं भाई, इन दिस वे, एंड दे आर फॉर्मिंग द बैलून लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि ट्री ट्रंक आपका क्या हो गया? जो स्टेम है ट्री का दैट इज दी फर्स्ट ट्रैकिया, देन उसकी ब्रांचेस ब्रोंकी, फर्दर ब्रांचेस ब्रोंकियोल्स,
further branches, primary, secondary, alveolar duct and last leaf like structures are the what? Alveoli. ओके, तो लेबलिंग कर लें जरा इस पार्ट को। तो सबसे पहले these two are जो एनसीईआरटी का डायग्राम उसकी लेबलिंग ढंग से समझ लेना। दिस इज nasal passage or yes, it is nasal chambers, then pharynx, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन कर देते हैं pharynx, here larynx, this is trachea, these are cartilaginous rings. You can draw diagram of NCERT. Okay, rings दो लगा देते हैं, then primary bronchi, then lung, alveoli, getting point। और इसमें फर्दर what are these bronchioles, ओके। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? यहाँ प्रेजेंट होगा डोम शेप, इस तरीके से डोम शेप। दिस इज डायफ्राम, ओके। और फिर होंगी आपकी प्रेजेंट बच्चों मसल्स नहीं, रिब्स, ओके। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट। तो ये तो हो गई आपकी स्टर्नम वाली रिब्स, और उसके बाद ये ऐसे करके आप रिब्स बना सकते हैं। हाउ मेनी पेयर्स? 12 पेयर्स, ओके, जो कि स्टर्नम से पीछे की तरफ कनेक्टेड रहेंगी, ऐसे ऐसे। बहुत ज़्यादा आपको आर्टिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, और ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगी। तो व्हाट आर दीज आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ओके। तो एयर कैसे जाने वाली है? नॉस्ट्रल से एयर गई। हम किससे इसको शो कर सकते हैं? यस, दिस कलर कैन बी यूज्ड। तो एयर, नॉस्ट्रल, देन नेजल पैसेज, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स के पास में ओपनिंग को, जो यहाँ पर ओपनिंग होगी ये कवर्ड होगी ताकि इसमें फूड वगैरह नहीं जाए, एंड दैट ओपनिंग इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। और ओपनिंग को क्या बोलेंगे? जो ओपनिंग है उसको बोलेंगे हम ग्लॉटिस, एंड ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। दिस फ्रॉम दिस साइड एयर, फिर प्राइमरी ब्रोंकी एंड देन bronchioles and then last alveoli. In this way we see the path of air. अब alveolar surface पर अगर हम alveoli की बात करें तो कैसी दिखाई देने वाली है बच्चों? ये ऑब्जर्वेबल, ठीक है, वन ब्रांच। ये हम दूसरी ब्रांच बना लेते हैं। इन दैट ब्रांच वी आर हैविंग इस तरीके से फूला हुआ स्ट्रक्चर, ये और कंटिन्यू करेगी। तो अगेन दिस, और इसको इधर कंटिन्यू करते हैं, दिस ऑल। सो दीज आर एल्वियोली, और इसमें क्या प्रेजेंट है? रिचली सप्लाइड विद ब्लड। यहाँ ब्लड सप्लाई होगी पूरी सरफेस पर, इट इज़ सिंपली सरफेस। तो जो एयर हमारी आ रही है वो कैसे आ रही है? यूं, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। व्हाट टाइप ऑफ एयर? एयर रिच, O2 रिच एयर, ओके। और जो बाहर निकलने वाली है इसी पैसेज से निकलेगी, इसीलिए हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन साथ साथ नहीं कर सकते हैं। वो कैसी एयर होगी बच्चों? दैट विल बी CO2 रिच एयर। तो यहाँ पर आकर के जो एयर आपकी
एक्सचेंज होगी, O2 अंदर जाएगी बॉडी के और जो CO2 बाहर आएगी वो कैसे होगा, दैट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो।